जय माता दी। नवरात्रि का नवा दिन नवमी तिथि बहुत ही विशेष माना जाता है। इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और कन्या पूजन भी इसी दिन होता है। बहुत लोग अष्टमी को भी करते हैं, अष्टमी को भी होता है और इस दिन विशेष रूप से कन्या पूजन, कन्याओं को प्रसाद खिलाया जाता है। माता सिद्धिदात्री कमलासन पर विराजमान रहती हैं। इनके 4 हाथ होते हैं, उनका वाहन सिंह है। ये सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं, इसलिए इनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा। आइए जानते हैं माता रानी का शुभ रंग। माता रानी का शुभ रंग है बैंगनी पर्पल कलर का। जामुनी वस्त्र आप पहनकर, बैंगनी कलर के वस्त्र पहनकर माता रानी की पूजा कर सकते हैं। नवमी के दिन, इस दिन बैंगनी वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। प्रिय भोग क्या है? माता को तिल, काले तिल का भोग अर्पित करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। साथ ही पूरी, हलवा, चना का भोग भी विशेष रूप से माता रानी को लगाया जाता है, जो कि उन्हें बहुत ही प्रिय है, हलवा पूरी का भोग लगाना। माता रानी का सिद्धिदात्री को प्रिय फूल, उन्हें कौन सा पुष्प पसंद है? नागाकेशर और कमल, गुलाब आदि पुष्प अर्पित करे जाते हैं। वैसे तो आप कोई भी पुष्प उनको समर्पित कर सकते हैं। गुलहड़ का फूल समर्पित कर दीजिए माता रानी को, क्योंकि माता रानी को बहुत ही पसंद है, बहुत ही प्रिय है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर आप पर्पल कलर के वस्त्र धारण करिए और माता की प्रतिमा पर या चित्र पर गंगा जल से शुद्ध करें और माता को बैंगनी वस्त्र, हो सके तो माता रानी को भी बैंगनी वस्त्र आप धारण करा सकते हैं और खुद भी धारण करके माता रानी की पूजा करें और फूल, अक्षत, सिंदूर, लाल चंदन का टीका लगाइए, धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाइए और माता रानी की आरती करिए प्रेम पूर्वक और माता रानी का चालीसा करिए, सप्तशती का पाठ करिए। और उनका मंत्र क्या है ये हम आपको बताते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करिए 108 बार। अगर 108 बार नहीं कर सकते हो तो 11 बार तो अवश्य ही करिए। कन्या पूजन, कन्या भोज करें। 9 छोटी कन्याओं को भोजन कराइए और उन्हें दक्षिणा दीजिए। कन्या 10 साल से कम की होनी चाहिए, 10 साल तक होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं मानी जाती हैं कन्या। वैसे तो अगर नहीं मिल पाती हैं तो लोग ले लेते हैं, कोई बात नहीं। आप माता रानी का स्वरूप मानकर उन्हें बिठाइए, उनका स्वागत करिए और उन्हें अच्छे से भोजन कराइए। इस दिन नवरात्रि का फल समस्त नवरात्रि के समान होता है। कन्या पूजन का विशेष महत्व है, बिना इसके नवरात्रि पूजा अधूरी मानी जाती है। सिद्धिदात्री माता की पूजा से भक्ति को अत्यधिक शक्ति, विद्या और जीवन में सफलता मिलती है। आइए अब हम जानते हैं माता सिद्धिदात्री की प्यारी सी कथा क्या है। पुराणों में वर्णन है कि जब भगवान शिव ने ब्रह्मांड की रचना करनी चाहिए तो उन्हें कई सिद्धियों की आवश्यकता हुई। तब माता सिद्धिदात्री ने उन्हें अष्ट सिद्धि और 9 निधियां प्रदान की। माता की कृपा से ही भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्त को जीवन में सभी सिद्धियां, समृद्धियां, विद्या और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। जय माता रानी की। नवरात्रि की नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कन्या पूजन अष्टमी, महाअष्टमी या नवमी, महानवमी दोनों ही तिथियों में किया जाता है, परंतु यदि केवल एक ही दिन करना हो तो आप नवमी तिथि के दिन सर्वोत्तम माना जाता है। कन्या का चयन 2 साल से 10 साल तक की कन्या को आमंत्रित करें और साथ में एक लंगूर को भी बैठाएं और बहुत ही शुभ माना जाता है। कन्या
को साफ जगह पर आसन पर बैठाएं, उनके पैर धोकर अक्षत, रोली, कुमकुम और फूल अर्पित करें, उनके चरण पूजे, माथे पर तिलक करें, चुनरी, फूल, कलाई पर कलावा बांधे, कलाई पर माता सिद्धिदात्री और सभी देवियों का आवाहन कर कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर पूजा करें। कन्याओं को पूड़ी, चना और हलवा खिलाएं। प्रसाद के रूप में पहले माता रानी को भोग लगाएं, उसके बाद आप कन्याओं को भोग में प्रसाद खिलाएं। भोजन के बाद कन्या को उपहार, दक्षिणा, फल, वस्त्र या मिठाई उपहार में आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद आशीर्वाद देकर उन्हें विदा करें। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि पूजा अधूरी मानी जाती है। कन्याएं माँ दुर्गा के 9 दुर्गा स्वरूप होती हैं। कन्या पूजन से घर में सुख, समृद्धि, शांति और शक्ति का वास होता है। जय माता रानी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा और जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। हमें आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। जय माता रानी की। आप सभी पर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे सदैव और हमेशा आप सभी तरक्की करें। ये हम बात करते हैं कलश विसर्जन की। तो कलश विसर्जन आप 9वीं तिथि के दिन भी कर सकते हैं, सुबह से लेके दोपहर तक, और 10वीं तिथि को भी दोपहर से लेकर दोपहर तक ही कर सकते हैं। बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। कलश स्थापना हटाने के लिए आपको प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, 9 दिन पूजा का फल मुझे मेरे परिवार को प्रदान करें। माता रानी और कलश की आरती करें। फल, मिठाई, नारियल और जल अर्पित करें। माता को प्रणाम करके फूल और अक्षत अर्पित करें। कलश के ऊपर रखा नारियल और आम का पत्र निकालें। नारियल को घर में शुभ स्थान में रखें और आम पत्र जल में प्रवाहित करें। बहते हुए जल में प्रवाहित विसर्जन कर सकते हैं। आम के पत्ते को जौ और अंकुर, इन्हें किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करें या पौधे की जड़ में डाल सकते हैं। माँ देवी, ये आप हमारे घर पधार कर उसे पवित्र किया और आप पुनः अपने धाम को पधारें और हम पर कृपा बनाए रखें। ऐसा बोलकर आप माता रानी की सभी चीज़ें, मतलब जल, बहते हुए जल में प्रभावित कर सकते हैं। कलश और जौ और अंकुर। आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट